हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन। साथ में एनर्जी डेंसिटी हम डेरिव करेंगे, जिसका फॉर्मूला आता है 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। ये डेरिवेशन हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्लास 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, जैसे कि एक मान लिया ये इलास्टिक बॉडी है, इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लिया कैपिटल L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। मैंने इस बॉडी को ऊपर से फिक्स करके नीचे की तरफ एक एक्सटेंशन वाला फोर्स यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। जो मैं इस राइट हैंड से फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, ये क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स है, जिसकी वजह से ये बॉडी इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन आ जाती है। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो हो जाती है स्ट्रेन। और ये बॉडी वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करती है। मैं इसे नीचे खींच रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है उसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। यानी कि बॉडी में स्ट्रेस भी लग रहा है, और स्ट्रेस में अगर हम स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है? यंग्स मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। आप उसे जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मान लिया ये आपके पास में एक रोड है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, जिसका हमें वर्क डन देखना है। अब आप एक बात और देखो, इस बॉडी को अगर हम खींचते हैं तो खींचने में हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी हम एनर्जी लगा रहे हैं नीचे से खींचने में, वो वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वर्क डन हम कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो हम एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन करेंगे। तो मान लिया एक रॉड थी, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का बराबर है। कितना है? कैपिटल A। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? कैपिटल L थी। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसकी लेंथ में क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई। थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन हम उसे नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अगर हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाएगी, और फाइनली जो है हमने लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होके मान लिया पहले L तक थी और बाद में कहाँ तक पहुँच गई है? स्मॉल l और इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि टोटल लेंथ कितनी हो गई है फाइनल में? ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल में टोटल लेंथ हो गई है कैपिटल L प्लस स्मॉल l। तो ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेज है, यानी कि बीच की स्टेज है। तो इस बीच की स्टेज में जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा था नीचे की तरफ, वो था मान लिया कैपिटल F। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी जो ऊपर की तरफ लग रहा था वो भी कितना लगेगा? कैपिटल F लगेगा। और इस F की वजह से इसकी जो लेंथ थी x इंक्रीज़ हो गई थी। पहले से कितनी बढ़ गई थी ये लेंथ? x इंक्रीज़ हो गई थी। और अगर हमने थोड़ा सा भी फोर्स और बढ़ाया तो थोड़ी सी लेंथ और इंक्रीज़ हो जाएगी। मान लिया छोटी सी जो इंक्रीमेंट आएगी वो आएगी dx। तो छोटी सी लेंथ को इंक्रीज़ करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हमें देखेंगे। पहले छोटा सा वर्क डन देखेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल वर्क डन निकल जाएगा, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो वर्क डन फॉर स्मॉल एक्सटेंशन dx, अगर इसमें छोटा सा dx एक्सटेंशन कर दें, यहाँ से यहाँ तक का छोटा सा dx और एक्सटेंशन कर दें, तो छोटा सा वर्क डन हो जाएगा dw। तो dw हो जाएगा f dx। अगर हमें टोटल वर्क डन देखना है कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ये इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल से लेकर फाइनल तक टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा, तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन W विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f dx। और x की हम लिमिट रखेंगे। इनिशियली x की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। यहाँ पे हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया था। और फाइनली x की वैल्यू में हमने कितना तक इंक्रीमेंट कर दिया? L लेंथ इंक्रीज कर दिया है। तो x इजिकल टू 0 से लेकर x इजिकल टू L तक, तो यहाँ तक इंटीग्रेशन होगा। f की वैल्यू अब हमें डिटरमाइन करनी है। फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे बाय यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला से।
यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो क्या होता है, वो हमें पहले से पता है, y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस और अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, कैपिटल एफ। एरिया कितना है इसका, क्रॉस सेक्शनल, कैपिटल ए। और अपॉन स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लिया किसी टाइम पे लेंथ कितनी थी इसकी एक्स, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कैपिटल एल। तो ये एफ के साथ में कैपिटल एल मल्टीप्लाई में आएगा एफ एल, और ए के साथ में एक्स आ जाएगा नीचे। ये जो ए एक्स है ये वाई के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, एल डिवाइड में आएगा, फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। इसलिए फोर्स इजिकल टू हो जाएगा वाई ए एक्स अपॉन कैपिटल एल। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमें क्या मिलेगा, हमें जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी, वर्क डन की इंटीग्रेशन की, उसे हम इधर कर लेते हैं। तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर स्मॉल l तक, 0 से l तक, f की जगह पे हमने ये रखा वाई ए एक्स अपॉन एल, वाई ए एक्स अपॉन कैपिटल एल, साथ में आ गया dx। यहाँ x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वाई ए और अपॉन एल ये पूरा जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। तो वाई ए अपॉन एल तो निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर l तक, x आ गया साथ में आ गया dx। अगर आप x का इंटीग्रेशन करते हो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होगा आपको। तो वाई ए अपॉन एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से लेकर l तक। इनिशियल लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो वाई ए अपॉन एल वैसे के वैसी, x के प्लेस में हमने रख दिया स्मॉल l, तो l का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x के प्लेस पे रख दिया हमने 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 0। और 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, इसे हटा लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 1/2 वाई ए इंटू एल स्क्वायर और अपॉन कैपिटल एल, ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक कैपिटल एल से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैपिटल एल से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। तो हमारे को मिल जाएगा 1/2 वाई ए, कैपिटल एल से हमने मल्टीप्लाई ऊपर कर ली, साथ में एल स्क्वायर था ही, और अपॉन में जब हम कैपिटल एल से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी बातें नोट करेंगे, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये स्ट्रेन है। और स्ट्रेन का क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेन का स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था इसका, कैपिटल ए था, लेंथ कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कैपिटल एल थी। तो ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 वाई मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन 2 बार आ रही है भाई, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल का होल स्क्वायर होगा। वॉल्यूम जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो W अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 वाई मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर। स्ट्रेन का स्क्वायर का मतलब स्ट्रेन मल्टीप्लाई स्ट्रेन। अब आप ये देखो, यंग्स मॉडुलस में हमने स्ट्रेन से मल्टीप्लाई की, यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेन इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, यानी वाई इंटू स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस, और वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो यही हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी जो हमें चाहिए, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू आ जाता है 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस, और दूसरा वाला ये स्ट्रेन बच गया। तो ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का, 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। कभी कभी बोला जाता है कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला भी यहाँ डेरिव हो चुका है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।